हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात, दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होता है एडिशन कंपाउंड और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये दोनों ही तरह के कंपाउंड जो है छोटे छोटे कंपाउंड से मिल करके बनते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है वही देखना है, सबसे पहले वो देखना है। तो चलिए, सबसे पहला है आपको एडिशन कंपाउंड और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम ये क्लासिफाई किए हैं दोनों को। तो एडिशन कंपाउंड को हम लोग डबल सॉल्ट भी बोलते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है। ये एडिशन कंपाउंड जो होता है, ये जो बनता है due to the combination of two or more simple salt which lose their identity in the solutions। ये बनता तो है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बनता तो है छोटे छोटे कंपाउंड से, लेकिन ये सॉल्यूशंस में अपनी पहचान को ये खो देता है। जैसे कि देखिए, पहले ये बना कैसे। ये एक कंपाउंड है कार्नालाइट, इसका फॉर्मूला होता है KCl MgCl2 और आपका .6H2। ये कार्नालाइट का फॉर्मूला है। ये बना है किस छोटे कंपाउंड से, KCl से, MgCl2 से और 6 वाटर मोलिक्यूल से, कुल मिलाकर के 8 मोलिक्यूल से ये बना है। ये क्वेश्चन सॉल्यूशंस में क्या करता है, ये देता है आयन आपका यहाँ K+Cl- और आपका Mg2+ Cl2-, मतलब Cl- देगा 2 गो और आपका वाटर मोलिक्यूल। ये सभी आयन अलग अलग हो जाएंगे। तो कार्नालाइट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कार्नालाइट से कौन कौन से आयन मिल सकते हैं आपको। तो आप बोलेंगे पोटेशियम आयन मिल सकता है, यहाँ से मैग्नीशियम आयन मिल सकता है, और क्लोरीन आयन जो है वो मिल सकता है आपको 3 गो मिल सकता है, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, 3 आयन मिल सकते हैं, और आपका 6 वाटर मोलिक्यूल बन सकता है। तो ये कार्नालाइट क्या है, डबल सॉल्ट के एग्जांपल है। दूसरा कंपाउंड है आपका मोर सॉल्ट, MOHR'(S), मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4 2.SO4.6H2O, मीन्स आयरन सल्फेट, और ये हो गया आपको अमोनियम सल्फेट और 6 वाटर मोलिक्यूल्स। ये जो बना है किससे किससे, आयरन सल्फेट से और अमोनियम सल्फेट से और 6 वाटर मोलिक्यूल के मिलने से बना है। तो ये मॉलिक्यूल्स में, इस मॉलिक्यूल्स में आपका छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना है, और इसको पानी एक्वस सॉल्यूशंस में ये आयन दे देगा आपको कौन कौन सा। तो आपका आयरन 2+ ये आयन देगा, और आपका अमोनियम आयन दे देगा, और आपका सल्फेट एक यहाँ से और यहाँ से, तो 2 सल्फेट आयन दे देगा, और 6 वाटर मोलिक्यूल देगा, 6 वाटर मोलिक्यूल देगा। तो ये अपनी क्या है कि अपनी पहचान को लॉस कर देता है आपका एक्वस सॉल्यूशंस में, कौन, डबल सॉल्ट। लेकिन यही दूसरी तरह का एक कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ये भी बनता है छोटे छोटे कंपाउंड से, लेकिन इसकी जो आइडेंटिटी रहती है वो मेंटेन रहती है एक्वस सॉल्यूशंस में भी और सॉलिड में, ओरिजिनली भी और आपका वाटर में, दोनों सिचुएशंस में। वो कैसे, देखिएगा एग्जांपल। जैसे ये एक छोटा सा कंपाउंड है, आयरन FeCN2 और 4 CN मोलिक्यूल है, दोनों मिला तो कॉम्प्लेक्स आपका कुछ ऐसा बन गया, K4FeCN6। ठीक है। तो ये देखिए, कभी भी किसी भी कीमत में अगर ये टूटेगा, तो ये जो देख रहे हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट, ये कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं इसको, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसको। तो ये कभी भी ये ब्रेक नहीं होता है। इसके बाहर का पार्ट जो होगा ना, आयनिक पार्ट, सिर्फ भले वो रिमूव हो जाएगा, तो ये पोटासियम आयन दे देगा, और आपका ये FeCN6 और पूरे पे 4- ये बचेगा। तो आपका ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, क्योंकि इस पे क्या है कि जो है सो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए। ठीक है। तो ये अंतर है आपका, फॉर्म ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more simple stable salts which retain the identity in solid as well in the लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड स्टेट्स। ये दोनों ही सिचुएशंस में अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने वाला कंपाउंड को क्या कहेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहेंगे। जो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा उसको हम लोग कहेंगे डबल सॉल्ट कहेंगे। तो ये रहा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस, बेसिक डिफिनेशंस क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब अगर हम बात करें इसमें और कौन कौन से टर्म हो सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है, तो उसके बारे में आप देखिए इधर से थोड़ा। तो ऐसा है, देखिए ये कंपाउंड हमने ले लिया K4FeCN
CN6। इसी के बारे में हम लोग को चैप्टर में पूरा डिटेल से इस कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। इसका जो है सो हर एक चीज हम लोग निकालेंगे। आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या है, इसमें आइसोमेरिज्म कौन कौन से होते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, और इसमें जो है सो बहुत तरह का कॉन्सेप्ट इसमें है जो हम लोग सीखेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं आपको कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हो सकता है कि आपका इसमें जो ये यहाँ पे जो है आगे कुछ पार्ट लिखे हुए हैं, हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के कुछ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी कुछ रहे या नहीं तो राइट साइड में कुछ रहे। जैसे यहाँ पे राइट साइड में कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे कुछ कोबाल्ट Na3 मान लीजिए कुछ 6 लगा हुआ है, कुछ ऐसा कंपाउंड रहे। तो यहाँ पे इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स होगा तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ना, ये पॉजिटिव पार्ट है। ये वाला जो है इसको बोलेंगे हम लोग काउंटर आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। यहाँ पे इस तरह के कंपाउंड में ये आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो निगेटिव है, और यहाँ पे काउंटर आयन पहले है, काउंटर आयन पहले है जो कि पॉजिटिव है। काउंटर आयन यहाँ पॉजिटिव है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है, काउंटर आयन नेगेटिव है। इस दोनों के कंपाउंड में ये अंतर है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा ही होगा। काउंटर आयन हो भी सकता है तो मे बी लेफ्ट साइड या राइट साइड नहीं, हो सकता है किसी किसी कंपाउंड में न भी मिले आपको, वो कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड होगा। अच्छा, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग ये भी बोल सकते हैं केटायोनिक कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, केटायोनिक कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में जो केटायन है वो आपका क्या है, उस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसको आप बोलेंगे एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे क्योंकि इसमें एनायन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए। और हो सकता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी रहे, जैसे Fe आपका CO4 कुछ ऐसा है, इस पे ना आपका ना लेफ्ट में कोई ग्रुप है ना राइट में कोई ग्रुप है, इसको आप न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। चलिए, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स डिफरेंट तरह का होगा। अब इसमें कुछ टर्म्स जो यूज होते हैं हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। तो उसमें देखिए, ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर में ये जो मेटल होता है ना, इस मेटल को हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। समझ गए? सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे या सेंट्रल मेटल आयन कहेंगे, ये तीनों आपका सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं ये ग्रुप जो है, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे CO ग्रुप, यहाँ पे CN ग्रुप, ये जो ग्रुप होता है ना, ये लॉन पेयर डोनर ग्रुप होता है, जिसको कहा जाता है लिगांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिगांड। ये भी आपका लिगांड है, ये भी आपका लिगांड है, LIGAND, इसको लिगांड कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखेंगे कि जितना लिगांड आपका होता है जो बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ये जो नंबर, वही नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को कहा जाता है CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। ये क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन यहाँ पे कितना है? 6 है। यहाँ कितना है? 6 है। यहाँ कितना है? 4 है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसमें बहुत सारा टर्म होता है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम,